अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। यूएई में जेली करेंसी रखना जुर्म है, जिसकी सज़ा मुल्क बदरी हो सकती है। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से जेली करेंसी के हवाले से वार्निंग जारी करते हुए कहा गया है कि जेली करेंसी यूएई के कवानीन के मुताबिक संगीन जुर्म है और इस जुर्म का मुर्तकिब होने वाले फ़र्द को सख्त सज़ा दी जाएगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक वीडियो शाये की गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी शख्स ज़ाती तौर पर या किसी और के ज़रिए से मुल्क में राइज करेंसी, सिक्के, बैंक नोट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ जेल साजी करता है या जेली करेंसी बनाता है तो उसे उम्र कैद या आर्जी कैद के साथ 2 लाख दिरहम जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। वीडियो में मजीद कहा गया है कि यूएई पैनल कोड के दफ़ा 204 के तहत धाती सिक्कों पर मुश्तमिल करेंसी की धात में अगर कोई तरमीम की गई है या इसे कोई और कीमती धात साबित करने के लिए इसके ऊपर कोई रंग किया गया है तो वो सिक्का जेली तस्वुर किया जाएगा। ख्याल रहे कि ये वीडियो पैगाम पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से अवाम में यूएई के कवानीन के हवाले से आगाही बढ़ाने के लिए शुरू की गई मुहिम का एक हिस्सा है, ताकि कवानीन की पाबंदी को ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए और कवानीन से लाइल्मी के बायस होने वाले जराइम को कम किया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के एयरपोर्ट पर वापस आने वालों के लिए प्री अप्रूवल की शर्त ख़त्म। अब इस खबर की तफसील। रासुल खैमा में सिविल एविएशन के महकमा ने ऐलान किया है कि दुबई के रिहायशी अब रासुल खैमा के जरिए मुल्क में दाखिल होने के लिए किसी पेशगी इजाज़तनामे के मोहताज नहीं होंगे। नया सफरी तरीक़ाकार मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से लवाजमात और जारी मेडिकल टेस्टिंग और कोरोना का 96 घंटे कबल किया गया टेस्ट का नतीजा भी मनफी होना ज़रूरी है। सियाहों को भी हिदायत की गई है कि वो 4 रोज़ कबल का किया गया पीसीआर टेस्ट का रिज़ल्ट लाजमी दिखाएंगे, जिसे वो मुताल्लिका हुक्काम के पास जमा कराएंगे। सियाहों के लिए करंतना के ज़वाबित और वजारत सेहत और रोकथाम की जानिब से वज़ा किए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक अमाराती शहरियों और रिहायशियों को रासुल खैमा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क जाने की इजाज़त होगी, ताहम मुताल्लिका मुमालिक के तरीक़ाकार पर अमल करना ज़रूरी होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। साथी वर्कर को कत्ल करने की कोशिश के इल्ज़ाम में एशियाई बाशिंदे को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। रासुल खैमा की क्रिमिनल कोर्ट ने साथी वर्कर को कत्ल करने की कोशिश करने वाले एशियाई बाशिंदे को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। मज़ीद बरा अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि कैद की सज़ा पूरी करने के बाद मुलज़िम को मुल्क बदर कर दिया जाए। अदालती रिकॉर्ड से पता चलता है कि मुतासरा शख्स और मद्दा अलैह दोनों एक दूसरे के साथ काम करते थे। दोनों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद मद्दा अलैह ने सोते हुए मुतासरा शख्स पर गोश्त काटने वाले छुरे से हमला कर दिया। इस हमले के नतीजे में मुतासरा शख्स के सर और कंधे में बहुत जख्म आए और ज़्यादा खून बह गया, जिसके बाद उसे हस्पताल ले जाया गया। ताहम पुलिस को वाक़े की इत्तला मिलने के बाद मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुलज़िम पर इक़दाम कत्ल और मुतासरा शख्स को गालियाँ देने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। ताहम मुलज़िम ने तमाम इल्ज़ामात को मानने से इनकार कर दिया और इस्तग़ासा को बताया कि वो मुतासरा शख्स को कत्ल करने का इरादा नहीं रखता था, बल्कि वो मुतासरा शख्स को डराना चाहता था। मद्दा अलैह के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि उसके मुवक्किल को सबूतों के अदम दस्तयाबी की बिना पर तमाम इल्ज़ामात से बरी करार दिया जाए। वकील का कहना था कि मेरे मुवक्किल ने अदालत, प्रोसिक्यूशन और पुलिस के सामने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात से इनकार किया है और दावा किया है कि वो सिर्फ झगड़े की वजह से मुतासरा शख्स को डराना चाहता था। लेकिन अदालत ने मद्दा अलैह को 10 साल कैद और इसके बाद मुल्क बदरी की सज़ा सुना दी है।
दोस्तों ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।